जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सभी को राम राम। दोस्तों, आज शिवराम राजगुरु जी के बारे में, आज 24 अगस्त के दिन उनका जन्म हुआ था। साल 1908 को उनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। आज उस गांव को राजगुरु जी के नाम से पहचाना जाता है महाराष्ट्र में। उनकी जीवनी पर कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। इतने अच्छे विचार वाले जो छत्रपति शिवाजी राजे जी की मराठा जो थे, वहाँ के राजा थे छत्रपति शिवाजी, उनके नक्शे कदम पर शिवराज राजगुरु जी चलते थे। उन्होंने ढेरों कुश्तियाँ अपने समय में लड़ी और जीते भी थे। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय एक आंधी की तरह क्रांतिकारी उभरकर सभी सामने आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, अनेकों अनेक इस देश के लिए क्रांतिकारी आगे आए। जब लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उस समय पे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने विचार बनाया और अंग्रेज को, जिस अंग्रेज ने लाठी चलाई थी, उसको मारने का प्लान बनाया था। तो वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन उस समय पे सैंडर्स जो एक अधिकारी था, और उन्होंने उसको शूट कर दिया। शूट करने के बाद में पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी और इसमें सारा शक शहीद भगत सिंह की जो पार्टी थी या उनका जो सोशल वर्कर थे या क्रांतिकारी थे, इनके ऊपर उनका शक गया। पूरे अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश में छापेमारी सर्च कर दी और उनको पकड़ने का कार्य करने लगे। लेकिन तभी शहीद भगत सिंह और राजगुरु जी अपने भेष बदलकर कानपुर पहुँचे। कानपुर से वो पश्चिम बंगाल निकल गए, हावड़ा की तरफ निकल गए शहीद भगत सिंह, और ये वहीं रुके कानपुर में। कानपुर से फिर ये नागपुर चले गए। नागपुर जाके इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इन्होंने इनको 23 मार्च 1931 को, जब ये सभी अरेस्ट हो गए और अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी का हुक्म दे दिया, तो इन तीनों को, तीनों देश के वीरों को, वीर सपूतों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हो गई। इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय पूरा देश रोष में था। अंग्रेज़ों को ये डर था कि अगर पूरा देश इस तरीके से हमारे सामने ना खड़ा हो जाए और हमें यहाँ से भगा ना दे, इस डर से उन्होंने चुपके से इनकी अस्थियों को, इनकी चिताओं को चुपके से जला दिया और नदी में विसर्जन कर दिया। दोस्तों, हमारे राजगुरु शिवराम राजगुरु बहुत ही शक्तिशाली और बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े क्रांतिकारी थे। तो हमें अपने देश के प्रति निष्ठा और स्वाभिमान की तरह जीना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिस पे हमें आरोप लगाए जाएं या लांछन लगाए जाएं, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। वैसे तो सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। उनकी एक किताब लिखी 2008 में, उनकी किताब लॉन्च हुई, राजगुरु की जीवनी।
24 अगस्त 2008 को उनकी किताब लॉन्च हुई। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो देश के वीर सपूत थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमारी इस भारत माता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। वो ऐसे माँ के लाल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मात्र 22 साल की उम्र में अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन उन्होंने जी लिया, और वो भी देश के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे देश के सभी नागरिकों को मेरा हृदय से वंदन कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अपने देश के लिए जीना चाहिए, अपने देश के लिए वो हर कर्म करना चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, समृद्धशाली बने। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता की।